मुजफ्फरनगर में पिछड़ा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा आरक्षण के संबंध में एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पिछड़ा क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कश्यप ने मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जातियों के आधार पर आरक्षण का विभाजन नहीं होने देंगे। असंवैधानिक आरक्षण के विरोध में आरक्षण बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में धर्म के आधार पर आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की होड़ सी लगी हुई है। देवेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम आरक्षण देने के मामले में बहुत ही दागी रहा है। कांग्रेस ने 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 4.5% हिस्सा काटकर मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी बनाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था और कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ममता सरकार ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 4 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर पूरी तरह से डकैती डालने का काम किया है। मोर्चा अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया था, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ा क्रांति मोर्चा द्वारा हिंदू पिछड़ा एससी एसटी आरक्षण को बचाने के समर्थन में जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। जनपद के समस्त कस्बों, शहरों एवं गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करके इसके समर्थन में 1 लाख हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के दिन जिले में एक बड़ी जनसभा करके जिलाधिकारी के माध्यम से सभी हस्ताक्षरों की कॉपी महामहिम राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य तरुण पाल, श्यामलाल प्रजापति, बाबूराम सैनी, पराग वाल्मीकि, संजीव कश्यप, बिट्टू कुमार, सोराम, पप्पू, इंद्रपाल, मनोज सैनी, सचिन कुमार, दीपक आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से मायदा टाइम्स डिजिटल के लिए शुजा जैदी की रिपोर्ट। आज ये प्रेस वार्ता जो पिछड़ों और एससी एसटी के अधिकारों पर संविधान के विरुद्ध जाकर असंवैधानिक आरक्षण लागू करके धर्म के आधार पर जो आज इंडी गठबंधन कांग्रेस और उसके जो साथी दल हैं वो जो पूरे देश में लूट मचाई कर रहे हैं, इनके पिछड़ों के असली अधिकारों पर डांका डाल रहे हैं, तो उसको लेकर हमने प्रेस वार्ता बुलाई है कि क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे, संविधान सभा की बैठक में बोले, जो संविधान के हमारे रचयिता है, कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, तो यहाँ धार्मिक आरक्षण नहीं हो सकता। जब धार्मिक आरक्षण नहीं हो सकता तो कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, ममता बनर्जी आपके बंगाल में मुसलमानों को अलग से आरक्षण क्यों दे रहे हैं? और ये काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपने मैनिफेस्टो में रखते थे। जो आज पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, कहते थे 2014 और 2012 में कि मुसलमानों को अलग से हम आरक्षण देंगे। पीएससी की भर्ती में अलग से 15% आरक्षण दे दिया था इन्होंने, लेकिन वो मान ले हाईकोर्ट ने रोका। तो ये जो आज लूट मचाई चल रही है, इस लूट मचाई को, पिछड़ों के अधिकारों को, हम लोग डकैती को रोकने के लिए असली हक पिछड़ों को मिले, देश संविधान से चलता है तो संवैधानिक तरीके से ही चीज़ें मिले, उसको लेकर आज हम हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हैं और 5 लाख हस्ताक्षर पूरे ज़िले से अगले 1 महीने सवा महीने तक चलाए जाएंगे। और 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन एक बड़ी जनसभा करके, एक रैली करके हम लोग राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को 1 लाख हस्ताक्षर डीएम साहब के माध्यम से सौंपेंगे। देवेंद्र जी, आप भाजपा के पदाधिकारी भी हो, क्या बीजेपी के कोई हाईकमान के द्वारा ये? हाँ, बीजेपी तो मोदी जी ने भी, आपने चुनाव में सुनाव पत्रकार हैं, पूरा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ
ओबीसी और एससी के एसटी एसटी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाने दूंगा। अभी योगी जी ने पूरा 5 मिनट का मैं आपको भेज दूंगा सबको। योगी जी ने भी स्टेटमेंट दिया है पूरा, उसमें आप समझोगे तो पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। समाज का आरक्षण खत्म करने वाली बात नहीं, हम मुस्लिम समाज, हम ये कह रहे हैं कि आप उनका काट के क्यों दे रहे हो। देश कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो जब धर्म के आधार पर नहीं हो सकता तो आप धर्म के आधार पर मुस्लिम कोटा अलग से क्यों दे रहे हो। पिछड़े की अगर बात करी जाए तो पिछड़ा समाज तो सब में है, मुस्लिम वर्ग में भी है, तो पिछड़े में उनको मिल रहा है ना, इनमें है। तो आप जो बात धार्मिक कर रहे हैं कि ये मुस्लिम, आप तमाम मुस्लिम तो पिछड़ा समाज हिंदू वर्ग में भी है, तो पिछड़ा का मिला हुआ है ना उनको 27%, फिर आप अलग से उनको देने की बात क्यों कर रहे हैं। 27% में आ रहे हुए। अच्छा, कांग्रेस और सपा जो है पिछड़ों की बात करती है। नहीं, कांग्रेस पिछड़े सपा की बात करती तो आज वो सच्चर कमेटी जो बनाई गई, आप उसको पढ़ना 2005 में। सच्चर कमेटी किसके लिए बनाई गई। हम कह रहे कि अल्पसंख्यक अगर उसमें वर्ड रखा गया, तो मनमोहन सिंह ने जब अपने यहाँ से शासनादेश जारी किया तो उसमें साफ साफ लिखा कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए सच्चर कमेटी बनी। उसने पूरा सर्वे किया। तो जब अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक तो पारसी भी है, अल्पसंख्यक तो जैन भी, ये सब अल्पसंख्यक में आते, तो आप केवल मुसलमान के लिए क्यों बात करते हैं। 2012 में आपने अलग से 4.5% कोटा काट के एक को ही क्यों दिया। हमारा मकसद है कि आप केवल धर्म के नाम पे तुष्टिकरण ना करते हुए सबको समान चश्मे से, ये जो देश में आज इनमें होड़ लगी हुई है, कैसे आप कर्नाटक का देख लो, उसमें हम पिछड़े में हमें दिक्कत नहीं है, पिछड़े में है, मंडल कमीशन के आधार पे है। मंडल कमीशन ने माना कि धोबी पिछड़ा है, हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप कर्नाटक में खाली मुस्लिम को आरक्षण दे रहे, आप बंगाल में 111 मुसलमान जातियों को टीएमसी आरक्षण दे रही, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने 2 महीने पहले रोका। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि असंवैधानिक आरक्षण है, धार्मिक आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। हमारा मकसद यह है कि आप धर्म के आधार पर चीज़ें क्यों दे रहे। हम पिछड़े को तो मना नहीं कर रहे, पिछड़ा चल रहा है, यूपी में नहीं चल रहा, लेकिन जो चीज़ें आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी उनको अलग से दे के फिर वो कोर्ट में जाके रुक रहा, तो ऐसे तो आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं ना, तो बंद होना चाहिए।